प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जीवन के अंदर व्यक्ति जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, दोनों में से किसी भी चीज के अंदर यदि वो अपना 100% नहीं देता है ना, तो सफल भी नहीं होता है। जॉब करने वाला यदि सोचता है कि चलो लंच का टाइम है, 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा भी मैंने बिता दिया, व्यतीत कर दिया दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, तो बॉस कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ लेने वाला है। बिजनेस करने वाला सोचता है मेरा खुद का बिजनेस है, थोड़ा लेट खोलूंगा दुकान तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे गिराहक तो कहीं जाने वाले नहीं। लापरवाही हमारे जीवन के अंदर हमें कभी भी सफल नहीं होने देती। हमें 100% उसके अंदर देना ही पड़ता है, तो हम सफलता के सर्वोच्च शिखर पर शनि शनि चढ़ते चले जाते हैं। छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक नौजवान मेहनती था, उद्यमी था, पुरुषार्थी था और लगन के साथ अपने मालिक की दुकान पे मेहनत करके वफादारी के साथ में वो काम में निरत रहता था। पर मालिक जिस तरह से उसकी अभ्युन्नति होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही थी, क्योंकि चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, संस्कृत में एक कहावत है, गाड़ी के चक्के की तरह हमारे भाग्य की श्रृंखला चलती रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। गाड़ी का चक्का जैसा ऊपर नीचे होता है, वैसा ही हमारा भाग्य। कभी हम सुख के दिनों के अंदर अपने आप को व्यतीत करना महसूस करते हैं, कभी अचानक संकट आ गया, दुख की घड़ी आ गई, तो हमें लगता है कि बाद हमारे जीवन में तो सब निराशा आ गई है, सफलता नहीं मिली है, किसी भी काम के अंदर करने के लिए हम उद्यत होते तो असफल हो जाते, हम हताश होते, निराश होते और अपने आप के भाग्य को हम कोसने लग जाते हैं। सेठ का भी ऐसा ही हुआ। सेठ की जो गति प्रगति होनी चाहिए थी बिजनेस के अंदर, वो धीरे धीरे कम होती गई। सेठ ने कहा कि भाई अब तुम्हें मैं कहाँ से पैसा दूं, तुम चले जाओ, मैं अकेला ही काम कर लूंगा मेरी दुकान में, मुझे अभी नौकर की जरूरत नहीं है। ये लड़का चला जाता है, सोचता है अब क्या करूं। नगर के अंदर प्रवेश करने के पहले एक वृद्ध, हाथ में 3 गठरियां थी उसके, बड़ी बड़ी गठरियां, और बड़ी मुश्किल से वो चल रहा था। उसने कहा भाई नौजवान हो तुम, मेरी कुछ हेल्प कर दो। कि क्या हेल्प करूं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी। तो उसने कहा कि मुझे सामने पहाड़ी पर जाना है, पर मुझे तो नगर में जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दूंगा। क्या मेहनताना दोगे, तुम एक गठरी मेरी उठा लो तो मैं थोड़ा राहत पालूंगा, मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का सोचने लगा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, सौदा घाटे का नहीं है। उसने फटाक से वो गठरी ली और अपने सर पे रख दी। गठरी थोड़ी भारी थी। वृद्ध के साथ साथ वो वापस विपरीत दिशा में नगर के बाहर चलने लगा। जा तो रहा था नगर में, नौकरी छूट गई थी। अब काफी दूर जाने के बाद में वजन ज्यादा लगने लगा, तो इसने पूछा कि बाबा जी इसमें है क्या आखिर। अरे भाई इसमें तांबे की मुद्राएं हैं, जैसे स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, वैसे ताम्र की मुद्रा होती थी, तांबे की मुद्राएं हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा। अब बीच में एक छोटी सी नदी आ गई, पर नदी में पानी था। वृद्ध ने कहा कि भाई अब तो मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है, मैं हाँफने लगा हूं, मेरे पास 2 गठरियां है और तुम्हारे पास एक ही है, तुम मेरी ये दोनों गठरियां भी ले लेते हो तो मैं तुम्हें और 3 6 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा, मतलब तुम्हारे पास 9 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इसने दोनों गठरियों को अपने कंधे पे लिया और तीसरी गठरी सर पे रखी गई।
वृद्ध ने कहा कि तुम्हारी गति से तेज चलते जाओ, तुम मेरे लिए धीमे धीमे मत चलो, क्योंकि अब तुम्हारे सर पे भी बोझ है और कंधों पे भी बोझ है। मैं मेरा आराम से आता हूं, पर हाँ उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के बाद में रुक जाना मत इधर उधर, क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मैं धीरे धीरे आऊंगा, तुम्हारा हिसाब दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। पर वृद्ध बार बार उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। इसने कनखियों से झांक कर देखा और सोचा कि वृद्ध को शायद ये चिंता है कि मैं कहीं इसकी गठरिया भाग के छुरा के ना ले जाऊं और भाग ना जाऊं। पर जैसे ही उसने नदी पार की, उसके मन के अंदर कुत्सित विचार उद्भूत हो गए, विचारधाराएं बदल गई। पैसा चीज ही ऐसी होती है। उसने दोबारा जब पूछा था इसमें ताम्र मुद्रा है तांबे की, तो दूसरी में क्या है, तो उसने कहा कि इसमें रजत मुद्रा है, मतलब चांदी की मुद्रा है। तो इसने तीसरे के बारे में पूछा ही नहीं। उसने सोचा कि जरूर इसमें छोटी थोड़ी गठड़ी पर इसमें स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। तो मन में विचार उसके बदल गए और सोचने लगा यदि मैं तेज गति से आगे निकल जाऊं और चुपचाप भाग जाऊं तो ये बूढ़ा मेरा क्या कर लेगा, ये तो मुझे पहचानता भी नहीं है और ना ही मुझे जानता है मैं कहां रहता हूं। मन में इस तरह के विचारों का आना ही था। उसने क्रियान्वित रूप उसे दे दिया और पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी ओर से घूम के अपने घर पे आके पहुंच गया। जब उसने गठरी खोली तो उसमें ना तो रजत मुद्राएं थी, ना स्वर्ण मुद्राएं थी, ना ही ताम्र मुद्राएं थी, पर एक चिट्ठ उसके अंदर लिखी हुई उसने देखी, तुमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से गंवा दी है, क्योंकि मुझे कोई पुत्र नहीं है और मैं इस नगर का राजा हूं। मैं वेश परिवर्तित करके वृद्ध का रूप धारण करके चल रहा था और मुझे एक योग्य पुत्र की आवश्यकता थी, मेरे पश्चात जो मेरा उत्तराधिकारी बनकर इस राज्य का संचालन कर सके। जैसे उसने ये चिट्ठ पढ़ी, पश्चाताप के आंसुओं को बहाने के बजाय उसके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, हर समय प्रतिपल प्रतिक्षण उस ऊपर वाले की तरफ हमारे कैसे भी दिन क्यों ना हो, पर जैसे माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। इसकी भी नौकरी चली गई तो ऊपर वाले ने इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, पर यदि हमारी विचारधाराएं कुत्सित हो जाती है, विचारधाराएं कुंठित हो जाती है, विचारों के अंदर अच्छी बातें टिक नहीं पाती है और बुरे विचार दूसरे रास्ते से पैसों को हड़पने के लिए हमारा चिंतन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो दोस्तों, कभी भी अच्छे विचार करते रहिए, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते रहिए, आपका भी अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।